हे गाइस, दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और माइक चेंज किया है तो यार एक बार ऑडियो क्वालिटी का बता जरूर देना। लेकिन तुम इमेजिन करो कि किलियन एम्बापे टू रियल मैड्रिड का जवाब जहां हम लोग सबसे बड़ा ला लीगा में बार्सिलोना से एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहीं वो जवाब शायद से आपको एथलेटिको मैड्रिड से मिल सकता है। अब देखो, तुमको अगर ला लीगा की ट्रांसफर्स में थोड़ा इंटरेस्ट है और तुम उसको थोड़ा फॉलो अप करते हो तो तुमको पता है कि यहाँ पर गिरोना के जो डॉबविक थे वो यहाँ पर एथलेटिको के टॉप टारगेट बने हुए थे, लेकिन वो डील टूट गई और वो डील अब यहाँ पर डॉबविक और एएस रोमा के बीच हो गई। ऐसे में यहाँ पर एथलेटिको मैड्रिड को अपना जो थोड़ा सा चाल है उसको चेंज करना पड़ा और अब वो यहाँ पर सोरलोथ के पास गए हैं। इसी के साथ ही वो चेल्सी से कॉनर गैलेगर की यहाँ पर डील कर रहे हैं, लेकिन उनका जो स्टार है, जो सक्सेसर होने वाला है ग्रीजमैन का, वो कोई और नहीं बल्कि यूलियन अल्वारेज हो सकता है। और ये भाई कितना बड़ा स्टेटमेंट होगा, मतलब तुम समझ सकते हो यूलियन अल्वारेज वो बंदा है जो कि डेस्टाइंड था एक टाइम पर बार्सिलोना में एंड अप होने के लिए, लेकिन बार्सिलोना जहां निको विलियम्स और डैनी ओल्मो के इस जाल और चक्रव्यूह में ही फंस गई, वहीं कहीं ना कहीं एथलेटिको मैड्रिड सुमड़ी में से ये डील अगर कंप्लीट करके ले गई तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। लेकिन दो सवाल, क्या ये डील सही में हो सकती है? देखो, पेप गार्डियोला के अगर स्टेटमेंट की बात करें जहां पर वो थोड़ा सा इम्पेशेंट और फ्रस्ट्रेटेड लगा इस चीज से कि जब उससे सवाल पूछा गया कि भाई पेप गार्डियोला से कि भाई यूलियन अल्वारेज ने उसको क्या बताया है, और यहाँ पर रिपोर्ट्स आ रही है कि यूलियन अल्वारेज अपना टाइम लेगा, अपने हिसाब से देगा, तो पेप गार्डियोला ने कहा कि जब टाइम लेगा तो ले ले, जब टाइम लेके डिसीजन बना लेगा तो मेरे को आके बता देगा या फिर क्लब को आके बता देगा कि रुकना है या नहीं रुकना है। उसने कहा कि यहाँ पर उसको ज़्यादा खेलना है, ठीक है, लेकिन वो जितना भी खेल रहा है वो पहले पिछले सीजन भी बहुत अच्छा खेला है और इस सीजन भी ज़्यादा। अब इससे ज़्यादा खेलना है तो भाई तू अपने हिसाब से सोच ले, जो तेरे को सही लगे तू वो सोच के हमको बता दियो। ये अगर वर्ड्स एक मैनेजर से आ रहे हैं, ऑफ कोर्स ऐसा कोई बहुत गाली नहीं दे दी है, लेकिन ऑफ कोर्स तुमने मैनेजर से इससे अच्छे अच्छे शब्द सुने होंगे अपने प्लेयर, जिस प्लेयर को वो रोकना चाहते हो। ऑफ कोर्स पेप गार्डियोला की अपनी अथॉरिटी है और अपना एक सिस्टम है, लेकिन स्टिल यूलियन अल्वारेज एक एक्सेप्शन हो सकता है। अल्वारेज और गैब्रियल हेजूस को एक ही उस पर आप यहाँ पर कर नहीं सकते कंपेयर। लेकिन दूसरा पॉइंट आता है कि क्या एथलेटिको मैड्रिड के पास वो पुल है क्या? देखो, पॉइंट असल में ये है कि ग्रीजमैन का सक्सेसर बनाने का जो प्रोजेक्ट है वो यूलियन अल्वारेज के पास लेके जा रहे हैं, और इसी के साथ यहाँ पर सिमियोनी के अंडर खेलने वाला है वो भी एक पॉइंट है। दोनों अर्जेंटाइन हैं और एथलेटिको मैड्रिड यहाँ पर, चाहे हम बात करें सोरलोथ की, चाहे बात करें हम यहाँ पर कॉनर गैलेगर की, चाहे बात करें हम यहाँ पर ओब्लक की, चाहे बात करें हम ग्रीजमैन की, और अब बात करें यहाँ पर यूलियन अल्वारेज को बड़ा सा बड़ा यहाँ पर सुपरस्टार बनाने की, तो एथलेटिको मैड्रिड धीरे धीरे ऑफ कोर्स रियल मैड्रिड के लेवल पे नहीं जा सकती, बट एटलीस्ट एक कंसिडरेबल और रिस्पेक्टेबल पुल पावर तो वो खींच ही सकते हैं। देखना पड़ेगा कि एक डील हो सकती है नहीं हो सकती, बट अभी के तौर पे तो इसको यहाँ पर काफ़ी गर्मा गर्मी से देखा जा रहा है। इसी के साथ बात करते हैं यहाँ पर रियल मैड्रिड का पहला प्री सीजन हुआ एसी मिलान के, मेरे को फर्क नहीं पड़ता रिजल्ट से। प्री सीजन इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट और इससे फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए किसी। जो जीत गया खुशी मनाए, जो हार गया फर्क नहीं है। देखो, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये थी कि कार्लो एंसेलोटी ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे अकेडमिक ग्रेजुएट्स को यहाँ डाला। ऑफकोर्स एक हमारे प्लेयर को इंजरी भी हो गई और काफ़ी लॉन्ग टर्म देखा जा रहा है यहाँ पर नी में नॉक है। लेकिन इसी के साथ अगर हम स्ट्रेंथ्स की बात करें, आर्दा गुलर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। सेंटर बैक की जो प्रॉब्लम है, यस सेंटर बैक की प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे पास प्लेयर्स हैं, चाहे हम बात करें मार्टिनेज की, चाहे हम बात करें मार्टिन की, बट डेफिनेटली हमारे पास प्लेयर्स हैं जो स्टेप अप कर सकते हैं। लेकिन बात करें अगर एंड्रिक की, जो सबसे बड़ा यहाँ पर आप कह सकते हो कि अट्रैक्शन था कि एंड्रिक का ये पहला गेम होने वाला है। एंड्रिक, यार देखो, एंड्रिक जैसा ब्राज़ील में मैंने देखा था उसको खेलते हुए, वैसे ही मैं उसको यहाँ देख रहा हूँ खेलते हुए, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत ख़राब है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही बेहतरीन है। ऑफकोर्स यहाँ पर मैच में आपको कार्लो एंसेलोटी से उसको इंस्ट्रक्शन देते हुए आप सुनोगे, लेकिन मेरे को लगता है कि आर्दा गुलर और यहाँ पर ब्राहीम दियाज टॉप नॉच थे, बेहतरीन, सेक्सी। लेकिन रियल मैड्रिड यहाँ पर अभी भी अपनी फिटनेस को बिल्ड कर रही है और कहीं ना कहीं उनका पहला प्री सीजन का गेम है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि सहूलियत दो उनको। अभी भी यहाँ पर पूरी टीम वापसी नहीं कर पाई है, चाहे हम बात करें रुडिगर की, ऑफकोर्स कोर्तोआ के यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो बेहतरीन है, लेकिन मेरे को लगता है कि यहाँ पर रियल मैड्रिड अब ट्रांसफर मार्केट में बिल्कुल क्लोज हो चुकी है, उनको कोई और बिजनेस नहीं करना सेंस भी बनाता है। ये चीज़ सीखनी चाहिए भाई बार्सिलोना को। खैर, अभी बात करते हैं बार्सिलोना की। लास्ट टाइम जब मैंने तुमको बार्सिलोना पे और निको विलियम्स पे एपिसोड बनाया था तो मैंने तुमको बताया था कि निको विलियम्स शायद से बार्सिलोना को रिजेक्ट कर चुके हैं। ये सिर्फ खबर आई थी,
ऑफिशियल अनाउंसमेंट तब भी नहीं थी, ऑफिशियल अनाउंसमेंट आज भी नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज़ तब भी थी, ब्रेकिंग न्यूज़ आज भी है। हवा में तीर तब भी उड़ाए जा रहे थे, हवा में तीर आज भी उड़ाए जा रहे थे। लेकिन मैंने सिर्फ ये बोल के नहीं छोड़ा था कि बार्सिलोना को रिजेक्ट कर दिया गया। मैंने तुमको उसके पीछे की पूरी कहानी बताई कि आने वाले टाइम में शायद से क्या हो सकता है। मैंने एक चीज़ ज़रूर कही थी कि लपोर्ता भाई अपने जो है वो थोड़े सेक्सी है। ऐसे में डैनी ओल्मो पे जो किस्सा घुमाएंगे ना वो देखने लायक होगा। ये एक चीज़ आज हमको होती हुई दिख रही है, क्योंकि डैनी ओल्मो के रिगार्डिंग अब पीआर ऐसा चलाया जा रहा है कि भाई डैनी ओल्मो अपने प्राइस का वर्थ इट है। डैनी ओल्मो बार्सिलोना ज्वाइन करना चाहता है और डैनी ओल्मो बार्सिलोना का मेन टारगेट है। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है कि यहाँ पर ये चीज़ गलत है, मेरा सवाल ये है कि इसमें नया क्या है। डैनी ओल्मो यूरोस खत्म होने के बाद से ही बार्सिलोना ज्वाइन करना चाहता था, सबको पता है। डैनी ओल्मो का जो प्राइस है वो सबको पता है, वर्थ इट है, बस बार्सिलोना के लिए नहीं है। डैनी ओल्मो यहाँ पर बार्सिलोना आना चाहता है, ये भी सबको पता है। और डैनी ओल्मो मेन टारगेट बार्सिलोना का, ये एक नई चीज़ है, लेकिन ये इसमें कोई नया चीज़ नहीं है। बस फर्क इतना है कि निको विलियम्स को अभी बैक ट्रैक पे डाल रहे हैं। इसी के साथ एक और कैंपेन चलाया जा रहा है कि निको विलियम्स को इतना खास प्लेयर नहीं है, ये भी सबको पता है। निको विलियम्स को सर पे चढ़ाया किसने? आपकी ही मीडिया ने सर पे चढ़ाया है। ऑफ कोर्स यहाँ पर स्पेन के साथ लमीन, लेकिन कौन डाल रहा था लमीन यमाल के साथ फोटो? कौन खींच रहा था यहाँ पर लमीन यमाल के साथ उसका बीच का डांस का? ये फैक्ट ये है कि निको विलियम्स को जितना भाव दिया है बार्सिलोना ने उतना देना बनता नहीं था। और निको विलियम्स का लिटरली यहाँ पर अगर वो इस साल नहीं आता तो कहीं ना कहीं ऐसी कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा बार्सिलोना पे। मैं कह रहा हूँ बार्सिलोना अगर यहाँ पर अभी भी इसी टीम के साथ चले जाए तो हंसी फ्लिक के अंडर वो कुछ कमाल कर सकते हैं। उनके पास ला मासिया, उनके पास उनके प्लेयर्स हैं। इंजरी से जब वापस आ जाएंगे तो बेहतरीन काम हो जाएगा। लेकिन डैनी ओल्मो के वो पैसे खर्च कर रहे हैं और मान के चलो 47 मिलियन फिक्स फी दे के मान के चलो अगले 5 दिन में ये डील कंप्लीट हो जाएगी। डैनी ओल्मो आ रहा है, निको विलियम्स नहीं आएगा। निको विलियम्स अगर आएगा भी तो खुद ही वो अगर अल्टीमेटली उसने आने का ही सोचा है तो इससे चूतिया डिसीजन तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जिस पे यहाँ पर डील रुकी हुई थी। अगर सिर्फ प्लेयर के हाँ और ना पे डील रुकी हुई है, एथलेटिक बिल्बाओ ऑफ कोर्स चाहती है कि निको विलियम्स रुके। निको विलियम्स के पास बार्सिलोना का ऑफर है, उसकी गारंटीज हैं, बार्सिलोना के पास स्टार एश्योरेंस है, सब चीज़ है। एथलेटिक बिल्बाओ मान के चल रही है कि अगर बार्सिलोना हो जाएगा तो हम बीच में नहीं आएंगे, हम अपना पैसा लेके चुपचाप बैठ जाएंगे। जब सब चीज़ तय है, सिर्फ निको विलियम्स की हाँ और ना है, इसका मतलब वो डबल माइंड में है ना। और अगर तू डबल माइंड में है तो ऑब्वियसली तू ना कहेगा। लेकिन अगर तू इतने दिन बाद हाँ कह रहा है तो तू कहीं ना कहीं सबको ये चीज़ का चांस दे रहा है ना कि तेरे को डाउट्स थे बार्सिलोना में। बार्सिलोना ऐसा क्लब नहीं है जिसको ज्वाइन करने के लिए आपको डाउट है। अगर आपको डाउट आ रहा है बार्सिलोना ज्वाइन करने, आने की जरूरत नहीं है ही नहीं ज़रूरत। ये कुछ 4-5 क्लब्स हैं, लेगेसी क्लब्स हैं, जहाँ ज्वाइन करने के लिए आपको डबल थॉट्स नहीं होने चाहिए। आपको यार ऐसा नहीं है कि आ ही नहीं सकते, आपको था डबल थॉट्स कि भाई क्या मैं रजिस्टर हो पाऊंगा, बार्सिलोना ने आपको गारंटी दी। आपको था कि क्या मैं यहाँ पर सुपरस्टार बनूंगा, बार्सिलोना ने आपको उसकी गारंटी दी। अब जैसे रोनाल्डो अराउजो यहाँ पर पहले हाफ ऑफ द सीजन के लिए रजिस्टर नहीं होगा, क्रिस्टेंसे और कोंडे को रजिस्टर करा जाएगा और देखेंगे आगे वो और किसको रजिस्टर कर सकता है। तो कर रहे हैं ना। इसी के साथ यहाँ पर बार्सिलोना का मैंने तुमको एक और चीज़ सुनाया था कि रजिस्ट्रेशन के मामले में अभी तो डैनी ओल्मो भी फंसा हुआ है, लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम ये थोड़ी थोड़ी सॉल्व होती हुई दिख रही है कि जो 100 मिलियन बार्सिलोना को रेस करने थे, जो असल में डील टूट गई थी 100 मिलियन की, लेकिन 100 मिलियन दिखा दिए थे ऑलरेडी। अब वो 100 मिलियन की डील टूट गई लेकिन अकाउंट में पैसा ही नहीं आया। जब अकाउंट में पैसा ही नहीं आया तो ला लीगा कह रही जब पैसा नहीं है तो क्या रजिस्टर के घंटे पे करोगे। ऐसे में यहाँ पर 40 मिलियन आने की गुंजाइश है, 40 मिलियन आता हुआ दिख रहा है, 60 मिलियन बचा हुआ है। 60 मिलियन अगले 15-20 दिन में बार्सिलोना ले आएगी तो डील ट्रांसफर डेडलाइन खत्म होने से पहले यहाँ पर रजिस्टर कर लिया जाएगा। सवाल वही आ जाता है कि डैनी ओल्मो की साइनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब बताया जाएगा कि डैनी ओल्मो किस तरीके से बेहतरीन और रेवोल्यूशनाइज कर देगा बार्सिलोना को। इसमें भी कोई नई चीज़ नहीं है। पॉइंट सब इतना है कि डबल पिवट जो हंसी फ्लिक शायद से इंप्लीमेंट करने वाला है, क्या उसको सीडीएम की ज़रूरत है या नहीं? क्या लेफ्ट विंगर डैनी ओल्मो जैसा प्रोफाइल बार्सिलोना के पास है ही नहीं? क्या डैनी ओल्मो यहाँ पर रेवोल्यूशनाइज ही करने वाला है? ये कहीं ना कहीं सवाल आने वाले टाइम में आपको आते हुए दिखेंगे और इस पर होगी स्क्रूटिनी, होगी भाई, पूरी तरीके से स्क्रूटिनी होगी। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड से। भाई किस्मत खराब हो तो ऊंट पे बैठे हुए भी आपको कुत्ता काट सकता है इतने ऊंची छलांग मार के, और टेन हैग के साथ यही हो रहा है। टेन हैग का पिछला सीजन सबको पता है इंजरी के चलते इतना बड़बल्ला गया है, इतना
चूतिया गया है कसम से। लेकिन ऐसे में यहाँ पर नए सीजन में नई उमंग, नई होप कि हम लैनी योरो ले आए, जिर्कजी ले आए, उसके बाद हम यहाँ पर माजुराई ले आएंगे, उसके बाद मेसन माउंट को हम रेनोवेट कर देंगे, ऑफकोर्स स्कॉट मैकटोमिने पे पैसा छापेंगे, मैगवायर पे पैसा छापेंगे, और बहुत एरियाज़ में उन्होंने काम किया भी है। हॉयलैंड की बात करें 6 हफ्ते लगभग 1.5 महीने के लिए वो गया, सितंबर में आने की उसकी है, लेकिन जो सबसे बड़ा झटका लगा है वो लैनी योरो पे लगा है, नवंबर से पहले वापसी नहीं है। ऐसे में यहाँ पर सबसे बड़ा जो बूस्ट मिला है वो डिलीट की यहाँ पर ट्रांसफर को मिला है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड और भी ज़्यादा मोटिवेट हो गई कि वो डील कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन अभी भी बायर्न और मैनचेस्टर यूनाइटेड में कोई मेल नहीं बनता हुआ दिख रहा है। डिलीट मैनचेस्टर यूनाइटेड आना चाहता है, यही सेम केस आंद्रे राबियो के साथ है। ऐसा बताया गया रिपोर्ट्स में कि राबियो ने लिवरपूल का ट्रांसफर ठुकरा के यूनाइटेड के लिए वो वेट कर रहा है, लेकिन यूनाइटेड अभी भी पीएसआर पे थोड़ा सा झेल मेल कर रही है कि ना ही यहाँ पर स्कॉट मैकटोमिने की डील कंप्लीट होती हुई दिख रही है। फुलम आ जाए 30 मिलियन लेके, 20 मिलियन लेके आई है, रिजेक्ट कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर कासिमिरो को लेके अभी प्रॉब्लम आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें स्कॉट मैकटोमिने को भी सेल करना है, उसके साथ एंटनी को सेल करने का मतलब बन रहा था, पर वहाँ पर वो भाई साहब इंजर्ड हो गए, तो वो डील भी अब अटक गई है। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, और उसके ऊपर से आप जेडन सांचो का भी केस लेके चलो। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर आर्सेनल की, तो भाई आर्सेनल अपना दूसरी साइनिंग करने वाली है, उन्होंने काला फियोरी की साइनिंग ऑलरेडी कर ली है, लेफ्ट बैक खेलेगा। अगर हम बात करें मिकेल मरिनो के, तो रियल सोसिएडाड से वो यहाँ पर मिकेल मरिनो को लेके आ रहे हैं, और काफ़ी लोग यहाँ पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बट मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि इसमें क्रिटिसाइज करने वाला मतलब क्या है। वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर मिकेल मरिनो एक ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि आर्सेनल को रेवोल्यूशनाइज करने वाला है। तो हर प्लेयर रेवोल्यूशनाइज करने का नहीं होता है। आर्सेनल इसके बिना भी प्रीमियर लीग टाइटल जीत सकती है, आर्सेनल इसके बिना भी बेहतरीन गेम खेल सकती है, लेकिन आर्सेनल इसके साथ और भी अच्छा खेलेगी। डेप्थ बढ़ानी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मिकेल मरिनो टेक्निकल प्लेयर है, बहुत बढ़िया प्लेयर है। इट्स नॉट अबाउट कि वो जॉर्गिनियो, डेक्लन राइस या मार्टिन ओडेगार्ड के ऊपर खेलेगा, इट्स अबाउट कि वो उनके साथ कॉम्प्लीमेंट करके खेल सकता है। ऑफकोर्स यहाँ पर अगर मिडफील्ड क्वालिटीज की बात करें तो आर्सेनल के पास कोई खास डेप्थ है नहीं, लेकिन मिकेल आर्टेटा को भी पता है कि अगर मैनचेस्टर सिटी और पेप गार्डियोला से हेड टू हेड अगर जाना है तो आपको डेप्थ होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जितनी क्वालिटी आपकी स्टार्टिंग 11 में, उतनी ही क्वालिटी आपके बाकी के 5 बंदों में भी होनी चाहिए, 7 बंदों में भी होनी चाहिए, जो कि वहां पर बेंच पे बैठे हुए हैं। और उस मामले में मेरे को लगता है कि 25 मिलियन में इट्स अ ग्रेट